आशा करते हैं कि आप लोग इन गर्मियों में बेहतर तरीके से रह रहे होंगे और आप अगर एक एसी परचेज़ करना चाहते हैं तो वो किस ब्रांड का होना चाहिए। अगर आपने सुना है कि ब्लू स्टार एसी एक बढ़िया ब्रांड है, तो क्यों बढ़िया है या फिर बढ़िया नहीं है, तो इसमें क्या-क्या खराबियाँ हैं, क्या-क्या फ़ीचर है जो अन्य एसी में नहीं है या फिर कौन-सी फ़ीचर नहीं है जो और भी एशिया में होती है। तो चलिए सभी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लू स्टार ब्रांड कैसा है और इसका एसी हम क्यों खरीदेंगे और क्यों ये एसी अन्य एसी से बेहतर है या फिर कौन-सा गुण अच्छा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये एसी इंडियन ब्रांड है, जो कोलकाता, मुंबई ऐसे जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। और इन एसियों में कुछ अलग से फीचर होते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक लॉक और फिक्स बटन का एक रिमोट में फंक्शन होता है, जिस फीचर से के माध्यम से आप जानते होंगे कि आपके एसी के टर्न को बदला जा सकता है और उसे आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। चाहे वो 2 टन का एसी हो तो आप उसे 1.5 टन में बदल सकते हैं, 1.5 टन से 1 टन और 1 टन से 0.8 सवा टन भी कर सकते हैं और इस प्रकार आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने रूम में जितने लोग रहें उसी के हिसाब से आप अपना एसी चला सकते हैं। जो अन्य एसी में ये फीचर नहीं देखा जाता है, इन एसियों में यानी ब्लू स्टार एसी में देखा जाता है। और कुछ ऐसे फीचर हैं जो और एसी में होते हैं, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी एसियों में स्पेयर पार्ट्स के मुकाबले सभी एसी में बराबर होते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सभी एसियों में कंप्रेसर लगे होते हैं वो हाईली और एक कंपनी होती है सभी में हाईली और एक कंपनी होती है सभी बराबर कंपनियां ही होती है। 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक का नाम नहीं याद आ रहा है। एक हाईली कंपनी होती है, इन सभी का एसी में हाईली कंपनी और कुछ कंपनियों के स्पेयर पार्ट्स यानी कंप्रेसर उसी कंपनी के लगते हैं। सेम कंप्रेसर होता है और अधिकतर सेम पीसीबी नहीं होती है, सब में अलग-अलग पीसी होती है। लेकिन जो कंप्रेसर होता है, नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर हो, एक ही चीज़ लगा होता है। लेकिन आपको बता दें कि पीसीबी में अंतर होने के कारण आपको इन्वर्टर एसी में थोड़ी-सी दिक्कत होती है अगर ख़राब होने से। क्योंकि गाइज़ आपको इसके सर्विस बता दें, सर्विस जो ब्लू स्टार का एसी सर्विस होता है, वो किस प्रकार का सर्विस होता है। तो इसका जो सर्विस होता है थोड़ा मैं 2 साल के एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल इसमें काम किया है और इसी के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसका सर्विस होता है लगभग 24 घंटे में आप कॉल करवाते हैं, तो बहुत जल्दी नहीं आता है क्योंकि लोड होता है सीज़न में और ऐसे में पहुँचने में लेट लगती है और ऐसे में आप यानी कस्टमर गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ होता है क्योंकि इनका जो सर्विस है थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं कह सकता हूँ। स्टार एसी रिमोट में भी इन्होंने बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया है, जिनमें आप देखने को मिलता है कि जो डिस्प्ले है वो राउंड शेप में आया है। एक नया एसी में ब्रांड मॉड्यूल लॉन्च किया है इन्होंने, जो ब्लू स्टार में बेहद अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सभी एसियों में सभी स्पेयर पार्ट्स लगभग बराबर होते हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फीचर एक और है, वो आपको जानना चाहिए कि जो एयर फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसका जो थ्रो होता है एयर का बहुत अच्छा आता है और तेज़ आता है, जिसके कारण थोड़ी-सी साउंड आती है। जो जिन लोगों को साउंड पसंद नहीं है, उनके लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिनको थ्रो ज़्यादा चाहिए या एयर ज़्यादा चाहिए, उनके लिए ये एसी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें 3 एडजस्टेबल मोड आता है और नए लॉन्च हुआ है एसी, उनमें भी कुछ अच्छे फीचर दिए गए हैं। 4 एडजस्टेबल दिए जा रहे हैं और ये जो मैं बता रहा हूँ कि थ्रो अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा थ्रो है अन्य मुकाबले के एसी। आपको रूम इसीलिए फास्ट कूलिंग हो जाता है। इनका जो सर्विस होता है स्पेयर पार्ट्स में, अगर आपका एसी ख़राब हो जाता है स्पेयर पार्ट्स में, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स आने में बहुत ही लेट लगता है। इनका ट्रांसपोर्टिंग भी उतना बढ़िया नहीं है। आपको बता दें कि इनका जो सर्विस होता है ट्रांसपोर्टिंग का वो भी थोड़ा ढीला-ढाकर है। आपको दिक्कत होती है और ऐसे में आपको परेशानी होती है, गर्मियों की गर्मी झेलनी पड़ती है। और यही कहना चाहूँगा, जो सर्विस होती है स्पेयर पार्ट्स आने में, लगाने में, इनमें थोड़ा ख़राबी है, इनको थोड़ा अच्छा करना चाहिए। ये मैंने अपने रिस्पॉन्स से कहा है और 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस से कहा है और मैंने खुद देखा है कि ऐसे में कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं इनके सर्विस से। थैंक यू। और आगे भी कुछ फीचर है आपको जानना चाहिए। एक अलग से फंडा है वो रेट का है, जो इनका चार्जेबल रेट है वो बहुत ही
खतरनाक है, बहुत ही महँगा है। आपको बता देना चाहते हैं इनका रेट जो है बहुत हाई लेवल वाला है। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी काम करते हैं तो इनका जो विज़िटिंग चार्ज है 500 लग जाते हैं, कोई भी काम करवाइए आउट ऑफ वारंटी में। मान लीजिए 1 साल के अंदर आप किसी भी काम के लिए बुलवाते हैं तो ₹500 तो ऐसे ही देने पड़ते हैं आपके आने के लिए, टेक्नीशियन का आने के लिए। ये बहुत ही घटिया फ़ीचर है और इनको ऐसा चाहे मान लीजिए आपको सर्विस करवाना है, जिनमें आपको सर्विस करवाने के लिए 1000 लगते हैं और 1000 प्लस 500 मिला के कर दिए जाते हैं। इस तरह का होता है काम। मैं वर्क एक्सपीरियंस के दौरान ये देखा है मैंने। आपको बता देना चाहते हैं जो भी आपको मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स में लगवाने हैं, कुछ ख़राब हो गए, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स में आपको मान लीजिए ब्लोअर मोटर ख़राब हो गया तो ब्लोअर मोटर का दाम आता है 2500 और 2500 के साथ आपको 500 और जोड़ने पड़ेंगे। तो हो गया आपको 3000 रुपया। मान लीजिए आपका ब्लोअर जो रेट है एमआरपी रेट मान लीजिए आपका मार्केट में 2000 मिलता है और 2000 प्लस 500 तो ये हो गया 500 रुपये जो प्रॉफिट है उन लोगों के लिए, कंपनी के लिए। तो 2500 हो गया प्लस विजिटिंग चार्ज जो 500 रुपये अलग से लग रहा है वो उसका, यानी 3000। तो इस प्रकार से उनका जो रेट है वो चलता है और भी अलग-अलग रेटेज़ हैं कंपनी के। तो आपको ये कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, ज़रूर मिलेगा आंसर। कमेंट में ज़रूर सवाल आपके होने चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो। थैंक यू गाइज़।